अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2 टन का हायर का एसी है और इसकी कंप्लेन है कि इसका आउटडोर फ़ैन सिर्फ ऑन है, इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। और ये 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इसके साथ है अटैच, और कैपेसिटर आप देख लीजिए निचली सतह से उभरा हुआ है। और 2 टन के एसी के साथ जो कैपेसिटर अटैच होता है वो 60 या 70 माइक्रोफैरड का होता है, और ये इसके साथ 50 माइक्रोफैरड का अटैच है। और नीचे से उभर गया, इसका मतलब है कैपेसिटर जो फॉल्टी है। ये हमने 60 माइक्रोफैरड का न्यू कैपेसिटर इसके साथ लगा दिया है, और कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पर रनिंग एंड स्टार्टिंग अलग-अलग लगा दिया, और मैग्नेटिक कंटैक्टर के आउटपुट जो फेज़ है वो हमने रनिंग पर प्रोवाइड कर दिया। क्लैम्प मीटर को हमने फेज़ पर क्लैम्प किया है, और इसके सिलेक्टर स्विच से हमने इसको 600 एम्पेयर पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बरक्स अगर हमारा कैपेसिटर ओके है फिर भी हमारे जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें हम चेक करेंगे मैग्नेटिक कंटैक्टर्स की इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट मिलती है इसको। इसमें सिर्फ फेज़ प्रोवाइड किया गया है, तो हम मल्टीमीटर को 600 वोल्ट पर सेलेक्ट करके एक वायर जो है मल्टीमीटर की फेज़ पर रखेंगे और दूसरी न्यूट्रल बार पर रखेंगे, तो हमें 220 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर इधर 220 वोल्ट मिल रहे हैं, फिर हम मैग्नेटिक कंडक्टर की जो कॉइल्स होती है A1 और A2 टर्मिनल, उस पर 220 वोल्ट चेक करेंगे। अगर उस पर 220 वोल्ट भी आ रहे हैं, एक बार हम मैग्नेटिक कंडक्टर की A2 पर न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, और दूसरी वायर जो हम CP आ रही है वो होती है, अगर वो भी आ रही है, हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो फिर हम इस पुश बटन से इसको नीचे पुश करेंगे। तो इसे पुश करने से अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है हमारी जो मैग्नेटिक कंटैक्टर की कॉइल्स है वो बर्न हो चुकी है या ओपन हो चुकी है। ठीक हो गया। एक तो इशू ये होता है, अगर हमारे मैग्नेटिक कंटैक्टर की कॉइल जो है वो भी ओके है, तो फिर भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तो हम कंप्रेसर की लीड्स वगैरह चेक करेंगे, और मैग्नेटिक कंटैक्टर्स की आउटपुट जो वायर जो है वो चेक करेंगे, अगर वो तो नहीं बर्न। तो इस तरह हम चेक करने से इंशाल्लाह ये जो फॉल्ट वगैरह है जो ट्रेस करेंगे तो ट्रबल शूट हो जाएगा। ये हमने कंप्रेसर को चला दिया न्यू कैपेसिटर लगाकर, देख लीजिएगा 10.7 एम्पेयर ले रहा है। तो इसमें फॉल्ट यही है कि इसका जो कैपेसिटर था वो नीचे से उभरा हुआ था और कुछ 50 माइक्रोफैरड का था, तो वो हमने न्यू कैपेसिटर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। तो कुछ बातें मैंने बताई हैं वो फिर रिपीट कर देता हूँ। मैग्नेटिक कंटैक्टर की इनपुट पावर सप्लाई चेक कर लें, मैग्नेटिक कंटैक्टर की रिले की वोल्टेज A1 और A2 पर वोल्टेज चेक कर लें। ठीक है, इनपुट पावर भी आ रही है, मैग्नेटिक कंटैक्टर की रिले के कॉइल के वोल्टेज भी आ रहे हैं, फिर भी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो इस पुश बटन को हम नीचे पुश करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट लेगा। तो इसका मतलब है हमारे कॉइल की जो है ना वाइंडिंग्स ओपन हो चुकी हैं। इसके बरक्स हम मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट की जो वायर्स है वो भी बर्न हो चुकी हैं, वो देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।